Morning students, how are you? Today we are learning use of was were, था थे थी. आज हम सीख रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए था थे थी वाले वाक्यों की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है. देखिए, हम एक सैंपल सेंटेंस लेते हैं. शाह एक अनिवासी भारतीय थे. तो इस वाक्य के दो हिस्से हैं. एक तो शाह, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, और जो कुछ कहा जा रहा है वो है एक अनिवासी भारतीय थे. तो ये सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, और वो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो है उसके बारे में. तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कर्ता निर्जीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. और कर्ता में वेरिएशंस में क्या हो सकता है? अगर कर्ता सब्जेक्ट आपका मैं है तो आई लगाएंगे, अगर वह है लड़का तो ही लगाएंगे, अगर वह लड़की है तो शी. इट हम निर्जीव चीज या पशु पक्षी के लिए यूज करते हैं जब वो सिंगल हो, एक हो. किसी का नाम हो सकता है, दिव्या हो सकता है. सिंगुलर पोस्ट, एक टीचर, एक प्रिंसिपल, इस तरह से एक पोस्ट हो सकती है. और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? अगर तू, तुम या आप, एक से ज्यादा भी है तो हम यू लगाते हैं, हम के लिए वी लगाते हैं, और वे के लिए हम दे लगाते हैं. प्लूरल्स, बहुवचन, अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट है करते हैं तो हम प्लूरल्स वाली कैटेगरी में जाएंगे. तो इन कैटेगरीज के लिए हम वॉज यूज करते हैं, और जो बाकी बाद वाली कैटेगरीज हैं यू, वी, दे और प्लूरल्स, उनके लिए हम वर का प्रयोग करते हैं. तो हमने आपको सैंपल सेंटेंस दिया, शाह एक अनिवासी भारतीय थे. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है शाह, तो शाह की इंग्लिश होगी शाह, क्योंकि किसी का नाम है. अनिवासी भारतीय, ऐसे हिंदुस्तानी जो पैदा हिंदुस्तान में हुए लेकिन किसी और देश में रहते हैं तो उन्हें बोलते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन. तो ये बन गया शाह. उसके बाद वॉज या वर में से एक चीज लगेगी. तो शाह जो है नेम की कैटेगरी में आएगा, नाम की, तो शाह के साथ वॉज लगेगा. उसके बाद अनिवासी भारतीय, अ नॉन रेजिडेंट इंडियन. ये आपका रूल हो गया. चलिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस करते हैं. पहला सेंटेंस है, रमेश शास्त्री एक मशहूर होटल व्यवसायी थे. तो कर्ता कौन है? सब्जेक्ट रमेश शास्त्री. वॉज वर में से यहाँ पे नाम है तो वॉज लगेगा. और एक मशहूर होटल व्यवसायी, जो होटल का व्यापार करते हैं, अ फेमस होटेलियर. सेकंड सेंटेंस, विवाहित युवती बातूनी थी. एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन वो बातें ज्यादा करती है. तो शादीशुदा लड़की की इंग्लिश होगी द मैरिड वुमेन. वाज वर में से यहाँ पे वॉज आएगा, और बातूनी जो ज्यादा बातें करे टॉक से बनेगा टॉकेटिव. थर्ड सेंटेंस, प्रीतीश एक पत्रकार था. किसी अखबार का प्रेस रिपोर्टर था, सीनियर प्रेस रिपोर्टर, पत्रकार. तो प्रीतीश वॉज अ जर्नलिस्ट. फोर्थ सेंटेंस, प्रवासी मजदूर थके हुए थे. प्रवासी मजदूर वो होते हैं जो दूसरे राज्यों से किसी और राज्य में जाते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स. द माइग्रेंट लेबरर्स, और ये बहुवचन है तो वर लगेगा, और थके हुए थे टायर्ड आएगा. फिफ्थ सेंटेंस, श्रीमान बराड़ जिला जनसंपर्क अधिकारी थे. तो मिस्टर बराड़ ये नाम है, इसकी कैटेगरी में वॉज आएगा, और जिला जनसंपर्क अधिकारी की इंग्लिश होती है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर. 5 सेंटेंस हमने यहाँ पे आपको दे दिए हैं. 10 सेंटेंसेस हम आपको और करा रहे हैं, वो आपको अगले वीडियो के नोट्स में मिलेंगे. उसके बाद प्रैक्टिस और फर्दर प्रैक्टिस भी अगले वीडियो में आपको मिलेगा. चलिए 10 सेंटेंस और करते हैं. 6 सेंटेंस, कसाब एक उग्रवादी था. पाकिस्तान का उग्रवादी था कसाब. तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? कसब. फिर वाज वर नेम की कैटेगरी है, वाज उग्रवादी, उसको एक्सट्रीमिस्ट, मिलिटेंट या टेररिस्ट कुछ भी कह सकते हैं. कसब वाज एन एक्सट्रीमिस्ट या अ मिलिटेंट या अ टेररिस्ट. 7th सेंटेंस, यह एक गर्म धूप वाला दिन था. इट वॉज ए हॉट, धूप वाला दिन, सन्नी डे. 8th सेंटेंस, कनिका कपूर एक संदिग्ध कोरोना मरीज थी. तो कनिका कपूर के साथ वॉज आएगा, वॉज ए संदिग्ध, जिसपे शक था, सस्पेक्टेड कोरोना पेशेंट. 9th सेंटेंस, यह गीतांश और गीतिका की शादी की वर्षगांठ थी. इट वॉज द मैरिज एनिवर्सरी ऑफ गीतांश एंड गीतिका.
10th सेंटेंस, तुम अधीर थे। अधीर होता है जिसमें धैर्य खत्म हो चुका हो। यू उसके साथ लगेगा वर इम्पेशेंट। पेशेंट का अपोजिट होता है इम्पेशेंट। 11th सेंटेंस, विद्यार्थी बहुत बेचैन थे। रेस्टलेस, द स्टूडेंट्स वर रेस्टलेस। ऋषि कपूर अब नहीं रहा। फिल्मी हीरो ऋषि कपूर की डेथ हो चुकी है। ऋषि कपूर वॉज वर में से वाज आएगा और नहीं रहा नो मोर। ऋषि कपूर वॉज नो मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, वे बेवफादार थे, जो धोखेबाज थे, जिन्होंने वफा नहीं करी। दे वर डिसलॉयल। बेवफादार की इंग्लिश होती है डिसलॉयल। नेक्स्ट सेंटेंस 14th, खुशवंत सिंह एक अखबार के संपादक थे। खुशवंत सिंह वॉज एन एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर। वो एक अखबार के संपादक थे। लास्ट सेंटेंस 15th सेंटेंस, पैदल यात्री या पद यात्री मासूम थे। पैदल चलने वालों को पेडेस्ट्रियंस कहते हैं। द पेडेस्ट्रियंस वर मासूम, इनोसेंट। तो ये आपके 15 सेंटेंस हो गए। रूल आपको बता दिया। इसके बाद प्रैक्टिस सेंटेंसेस और फर्दर प्रैक्टिस सॉल्व हम अगले वीडियो में आपको भेज रहे हैं। थैंक यू।